बोर्ड परीक्षा में अक्सर 4 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। एक मोबाइल टावर छाया जमीन पर पड़ती है। टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण किसी बिंदु से ए है। यदि ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात 1+cot² इंटू साइन स्क्वायर है के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, सिद्ध कीजिए कि यह व्यंजक सदैव 1 के बराबर होता है तथा साथ ही यदि टावर की ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात 4/3 है तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें ये 4 चीजें दी गई हैं मेन, इन पे हमने क्या करना है, फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, व्यंजक दिया गया हमें 1+cot² इंटू साइन स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे व्यंजक लिख देना है आपने। ठीक है, ये हमें दिया गया है, हमने नोट कर देना। और इसको हमने सिद्ध क्या करना है, किसके बराबर सिद्ध करना है, 1 के बराबर सिद्ध करना है हमने। तो सीधे से बढ़ते हैं आगे। तो हमारे पास दिया गया है 1+cot²। 1+cot² होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर है, तो हमने क्या करना है, 1+cot² को कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मान रखेंगे जब हम 1+cot² की जगह कॉसेक स्क्वायर का मान रख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1/sin होता है, इसीलिए कॉसेक स्क्वायर ए भी क्या हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर ए लिख देंगे इसको। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखा, 1/sin स्क्वायर ए लिख दिया हमने। और साथ में हमारा साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में, अब साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए हो रहा है तो कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1। इतनी सिद्धम हो गया। उसका सेकंड कहा जा रहा कंडीशन, साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए का मान कैसे निकला है, देखो दिया गया है टावर की ऊंचाई दी गई है आपको, साथ में छाया की लंबाई दी गई, तो ये कितना है, इनका अनुपात कितना है, 4/3 है। ठीक है, 4:3 के अनुपात में, इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब यहाँ से देखो हमें क्या पता चल जाएगा, साइन ए कहा जा रहा है। ठीक है, तो एक को इसको देखो, ये हमारा लंब कहलाएगा 4 और आधार हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, कर्ण का वर्ग, कर्ण निकाल देंगे हम यहाँ से, कैसे निकलेगा, अंडरूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय आपने याद रखनी है साथ में। इसके अलावा कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण की जगह लंब की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसको आपने कर लेना है। इसके बाद आपका क्या है, 16 और 9 25 होता है, अंडरूट 25, और अंडरूट 25 का जो वर्गमूल करेंगे आप, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू कितनी, 5। तो इससे हमारा कर्ण आ गया हमारे पास 5। अब साइन ए का सूत्र क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण होता है। साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण होगा। इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है। लंब कितना था हमारे पास 4, और हमारे पास जो कर्ण आया, अभी कर्ण आया 5। तो जो हमारा दूसरा आया आंसर आया, साइन ए की वैल्यू हमसे पूछी गई है, वो आ गया हमारे पास 4/5। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार कोई डाउट या प्रॉब्लम नहीं होगी।